हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पजल का टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट के एग्जाम के लिए। राइट, तो आपको जो पजल आएंगी वो 5 से 15 नंबर की देखने को मिलेंगी, तो इसलिए मैं आपको सबसे ज्यादा जो है पजल की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। राइट, तो आज की जो पजल हमने ली है वो है हमारे पास सर्कुलर बेस पजल और ये मॉडरेट लेवल की पजल है। राइट, तो आपको मॉडरेट लेवल की पजल भी देखने को मिलेगी एग्जाम में। तो चलिए आज की जो पजल है इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इस पजल की आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। राइट, तो ये है आज की पजल जो हमने ली है सर्कुलर पजल। राइट, ये हमारे पास मॉडरेट लेवल की पजल है। राइट, तो ऐसी पजल भी आपको 5 नंबर की आएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है इस वाली पजल में, 8 पर्सन P, Q, R, S, T, U and V and W sit around the circular table such that all are facing toward the center। यहाँ पे क्या बोला है, हमारे पास एक सर्कल है कोई, इसमें कितने नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं जी, 8 पर्सन बैठे हैं। तो हम कितने पर्सन बैठा देंगे, 8 पर्सन बैठा देंगे। एक लेंगे हम केस 1 और एक लेंगे केस 2। तो हम ज्यादा केस इसलिए लेते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट पे कई बार 2 जगह पे हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा केस लेते हैं। तो देखिए हमारे पास उसके बाद क्या बोला है, इसके बाद बोला है पजल में P सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q। जो P है वो सेकंड लेफ्ट किसके बैठी है, Q के, और ऑल पर्सन आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। तो इनका क्या बना लेंगे हम, ये है इनका सेंटर की तरफ सब फेसिंग कर रहे हैं। राइट, यहाँ पे भी सेंटर की तरफ सब फेसिंग कर रहे हैं। राइट, और इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में, P सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q। जो Q है यहाँ पे ले लेते हैं हम Q का सेकंड लेफ्ट क्या होगा, इसका ये लेफ्ट होगा, ये इसका राइट होगा। राइट, क्योंकि ये सेंटर की तरफ फेसिंग कर रहा है, तो इसका जो सेकंड लेफ्ट कहाँ पे होगा, ये इसका फर्स्ट लेफ्ट हुआ, ये इसका सेकंड लेफ्ट हुआ, तो यहाँ पे आ गया P। तो सेकंड वाले केस में भी हम Q के सेकंड लेफ्ट पे किसको बना देंगे, यहाँ पे P को बना देंगे। राइट, तो हमारे दोनों केसों में कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो U है वो सीट कहाँ पे है, इमीडिएटली लेफ्ट टू T एंड नन ऑफ देम सिट एडजेसेंट टू R। एडजेसेंट क्या होता है, एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल में। राइट, तो जो हमारे पास U है वो इमीडिएटली लेफ्ट किसके सिट कर रहा है, T के कर रहा है। इनमें से कोई भी हमारे पास R के अगल बगल में नहीं आ रहा है। राइट, तो अभी हमें पता नहीं लगा कि यहाँ पे R की और T की और U की पोजीशन कहाँ पे आएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, R सिट अपोजिट टू S और S हु सिट्स एडजेसेंट टू Q। जो S है वो किसके एडजेसेंट है, Q के एडजेसेंट है। मतलब Q के अगल बगल में कौन बैठा है, S बैठा है, और S के अपोजिट में कौन बैठा है, यहाँ पे R बैठा है। राइट, तो Q के बगल में कौन बैठा है, S, और S के अपोजिट में कौन बैठा है, R बैठा है। ये हमारे से कंडीशन बोल रही है। तो यहाँ पे देखिए ये है हमारे पास Q के बगल में अगर हम देखें, एक तो हम बैठा सकते हैं या तो लेफ्ट में बिठा सकते थे हम S को, या तो राइट में बिठा सकते थे। राइट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिठा देंगे S को, एक तरफ बिठा देंगे राइट डायरेक्शन में, Q के राइट में बिठा देंगे, और एक बिठा देंगे जी लेफ्ट में। राइट, हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। अब देखिए हमारे पास S के अपोजिट में कौन बैठा था, यहाँ पे R बैठा था। तो S के अपोजिट में कौन आ गया, यहाँ पे भी फर्स्ट केस में भी R आ गया और सेकंड में भी R आ गया। और Q के जो अगल में कौन था, अगल बगल में S था, तो दोनों केसों में Q के अगल बगल में हमने क्या बना दिया, S बना दिया। करेंगे हमारे पास यहाँ तक जो है स्टेटमेंट क्लियर हो चुकी है ये वाली, और यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट रह गया ये U। तो यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में क्या बोला गया था, ऊपर वाली कंडीशन जो हमने अभी पेंडिंग रखी थी, इसमें बोला गया था U सिट इमीडिएटली लेफ्ट टू T एंड नन ऑफ देम सिट एडजेसेंट टू R। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बोला था, ये हमारे पास फर्स्ट केस, इसमें हमारे पास क्या बोला है कि जो R है इसके अगल बगल में U भी नहीं आएगा और T भी नहीं आएगा। राइट, तो इसका मतलब या तो U यहाँ पे आ सकता है और T यहाँ पे आ सकता है। राइट, और यहाँ पे आ सकते हैं। राइट, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, T के U जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T है। अगर यहाँ पे हम बना लेते हैं फर्स्ट केस में, ये रहा हमारे पास फर्स्ट केस है, तो फर्स्ट केस में हम क्या, ये हमारे पास फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस में अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं T। राइट, तो T के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, U बैठा है। राइट, ये हमारे पास बोला था। तो इन दोनों में से कोई भी पर्सन R के साथ में नहीं बैठा है, तो हमारी कंडीशन क्या होगी, इस केस में सेटिस्फाई होगी। राइट, और इसके बाद क्या बोला है यहाँ पे, अब हमारे पास आते हैं सेकंड केस में। तो हमारे पास R के अगल बगल में क्या बोला है, T भी नहीं बैठा है और U भी नहीं बैठा है। राइट,
तो हमें क्या पता लगा यहाँ पे R के अगल बगल में U और T नहीं बैठा है। तो अब देखिए हमारे पास इस वाले केस में अगर हम यहाँ पे T को बिठाते हैं तब यहाँ पे U आ रहा था, अगर हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे T को बिठाते हैं तब यहाँ पे U आ रहा था। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, जो T और U की पोजीशन थी सेकंड वाले केस में वो कहीं पे भी सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। तो इसका मतलब हमारे पास केस सेकंड क्या हो गया, वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हमारे पास केस सेकंड है वो रॉन्ग हो गया। अब हम क्या करेंगे, केस वन को देखेंगे। तो अब देखिए हमने क्या किया, सारी जो स्टेटमेंट थी यहाँ तक हमने सेटिस्फाई कर दी। अब इसके बाद लास्ट स्टेटमेंट बच जाती है हमारे पास, B इज नॉट अपोजिट टू T। जो B है वो किसके अपोजिट में नहीं बैठा है, T के अपोजिट में नहीं बैठा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन नहीं आएगा, V नहीं आएगा। तो इसके बाद कौन सी पोजीशन है जो वेकेंट बच जाती है, वो बच जाती है T के बगल में। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास V। तो इसका मतलब हमारे पास B की भी पोजीशन हमें कंफर्म हो गई। अब इसके बाद बच जाते एक सीट वेकेंट। तो यहाँ पे देखिए किसकी बात नहीं हो रही थी, यहाँ पे W की बात नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, W आ जाएगा। और हमें सबकी डायरेक्शन भी पता है और कौन कौन पर्सन कहाँ पे बैठा है वो भी हमें पता लग गया। तो इसका मतलब हमारा जो केस फर्स्ट था वो हमारा राइट आंसर बन गया। इसके बाद चलते हैं जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो रहा ये क्या बोला गया, हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू। ये हमारे से बोला गया है कि U के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है। तो देखिए हमारे पास ये था U, यहाँ U फेसिंग कर रहा था सेंटर को। तो ये इसका राइट कहाँ पे होगा, ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा। तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा था, यहाँ पे S बैठा था। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। राइट, ये आपको पता लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन W एंड U व्हेन काउंटिंग लेफ्ट ऑफ W। कि हम W के लेफ्ट से काउंट करें तो W और U के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, ये हमारे से क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए ये हमारे पास था W और W की फेसिंग थी हमारे पास सेंटर की तरफ। तो इसका राइट आ जाएगा ये और इसका लेफ्ट होगा ये। अब हम काउंट करेंगे लेफ्ट से, इसके W के लेफ्ट से। तो W का लेफ्ट इस डायरेक्शन में हुआ। तो देखिए कितने नंबर ऑफ पर्सन आ रहे थे U और W के बीच में। तो एक पर्सन, दो पर्सन, तीन पर्सन और चार पर्सन। तो हमारे पास W और U के बीच में कितने पर्सन आ रहे थे, 4 पर्सन आ रहे थे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि इन दोनों के बीच में 4 पर्सन बैठे हैं। राइट, और इसके बाद और यहाँ से एक और क्वेश्चन भी ड्राइव हो सकता है कि बताइए कि U की जो पोजीशन है वो W के विद रिस्पेक्ट में क्या होगी। तो या तो आप देखिए अगर राइट से पूछा होगा तो हमारे पास W के राइट से कौन सी पोजीशन आएगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो थर्ड राइट पे कौन बैठा था, U बैठा था। अगर W के लेफ्ट से पूछा होता तो उस केस में हमारे पास क्या पोजीशन आती है, देखिए लेफ्ट अगर हमारे पास W का लेफ्ट कहाँ पे आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे ये था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो हमारे पास आंसर क्या था, फिफ्थ टू दी लेफ्ट हमारे पास आंसर आ जाता। राइट, तो क्वेश्चन कुछ भी ड्राइव हो सकता है हमारे पास, क्वेश्चन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी तभी आपको जो है पता लगेगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो रहा ये, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V। जो V है उसके सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है। तो हमारे पास V कहाँ पे था, ये था हमारे पास केस में V। तो B का राइट और लेफ्ट कहाँ पे आएगा, तो B देख रहा था हमारे पास सेंटर की तरफ फेसिंग कर रहा था। तो इसका राइट आएगा ये और लेफ्ट आएगा ये। तो सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा था, तो इस डायरेक्शन में देखेंगे हम, फर्स्ट पे आ रहा था T और सेकंड पे आ रहा था U। तो जो V है इसके सेकंड लेफ्ट में कौन बैठ रहा था, U बैठ रहा था। तुम्हारा U राइट आंसर हो जाएगा। राइट, तो देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, डैश सिट अपोजिट टू U। जो U है उसके अपोजिट में कौन बैठा है। तो हमारे पास U कहाँ था, ये था हमारे पास U के अपोजिट में कौन बैठ रहा था, यहाँ पे देखिए P बैठ रहा था। राइट, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ W। जो W है उसके थर्ड राइट में कौन बैठा है। तो ये था हमारे पास W। राइट, तो W का लेफ्ट और राइट कहाँ पे होगा, ये इसका लेफ्ट होगा, ये इसका राइट होगा, क्योंकि W किस तरफ फेसिंग कर रहा था, सेंटर की तरफ फेसिंग कर रहा था। तो W का थर्ड राइट कहाँ पे आएगा, ये इसका फर्स्ट राइट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ। तो W के थर्ड राइट पे कौन आ रहा था, U आ रहा था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, U हो गया। और अगर हमसे पूछा होता थर्ड लेफ्ट बताइए तो उसके इसमें हमारे पास क्या आंसर आता। तो थर्ड लेफ्ट पे कौन बैठ रहा था, यहाँ पे V बैठ रहा था। राइट, तो ये भी आपका इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके बाद ये भी पूछा जा सकता था क्वेश्चन कि बताइए कि W है उसके अपोजिट में कौन बैठ रहा है। तो हमारे पास क्या आता है, T आ जाता है। राइट, तो कुछ भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो
तो आप ऐसा ना सोचें कि पजल छोटी हो चाहे बड़ी हो, क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे, प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, राइट। तो ये थी आज के लिए पजल, जो कि हमने सर्कुलर पजल ली थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।